नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गोविंद जर्नी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि आज का जो ब्लॉग हमने जो शूट किया है हर्बल लाइन की अगर बात करें तो हर्बल लाइन का एक मुख्य रेलवे स्टेशन है जो कि अहिरौली रेलवे स्टेशन है। तो आज का हमारा जो ब्लॉग है अहिरौली रेलवे स्टेशन से हम बात करेंगे अहिरौली के लोकल मार्केट की तरफ हम सेक्टर वाइज जाएंगे और वापस हम रिटर्न रेलवे स्टेशन पे आने वाले हैं। तो ये पूरा ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, तो बने रहिएगा लास्ट तक, ताकि अहिरौली से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम इस ब्लॉग के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों, आप वीडियो में जो देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने अहिरौली जो रेलवे स्टेशन है उसका ब्लॉग स्टार्टिंग में शूट किया हुआ, ये देख सकते हैं टिकट काउंटर है। और स्टार्टिंग में जो हमने दिखाया है ये अहिरौली रेलवे स्टेशन का पूरी बिल्डिंग है और काफ़ी वाइड ये हमारा रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा है और काफ़ी स्पेसियस है कि स्टेशन से जस्ट जैसे आप बाहर निकलते हैं यहाँ से आपको ऑटो स्टैंड मिल जाएगा। यहाँ से अहिरौली के अलग अलग सेक्टर में या अलग अलग लोकेशन पे आप जा सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि वीडियो के साथ चलते हैं, ये स्टेशन का एंट्री पॉइंट है जहाँ से ऑटो जो है स्टेशन की तरफ अंदर होते हैं, अंदर की साइड में आते हैं। और जैसे ही स्टेशन के बाहर साइड में निकलेंगे तो जस्ट हमारे राइट हैंड साइड में हमारा ऑटो स्टैंड है और हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आगे की तरफ टूवर्ड्स बढ़ेंगे, जो कि हम फर्स्ट अगर हम बात करें सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो ये अहिरौली का सेक्टर 3 है। और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये देखिए हम बस डेपो पहुँच गए हैं। जस्ट लगा हुआ ये अहिरौली का बस डेपो है और ये भी काफ़ी वाइड है। तो यहाँ से आप थाने और अहिरौली और इससे रिलेटेड जो भी यहाँ से नियर के जो लोकेशन है आप यहाँ से बाया बस के माध्यम से यहाँ से जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों दिखा सकते हैं कि ये अहिरौली का बस स्टैंड भी काफ़ी एक लंबा चौड़ा है और काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे एक अच्छा आउटलुक आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते थे पीछे दिखाया गया है कि आई लव अहिरौली, है ना। तो थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग है, जहाँ से अगर कोई कहीं अगर आग उग लग जाए तो तुरंत यहाँ से ये इमरजेंसी सेवा अवेलेबल है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमको एक सर्कल मिल जाएगा जो प्रबुद्ध चौक के नाम से यहाँ से जाना जाता है। और जैसे ही वाया रोड हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें अलग अलग सेक्टर के हिसाब से हमें अलग अलग लोकेशन यहाँ पे इंडिकेट होगा। जैसे कि 3 नंबर सेक्टर से हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो अभी आगे चल के 4, 5 तक हम लोग यहाँ पे अभी चलेंगे। फिर उसके आगे 6 भी है, 8 भी है और 17 सेक्टर तक भी हम लोग चलेंगे। फिर वापस रिटर्न हम लोग रेलवे स्टेशन पे आने वाले हैं, तो बने रहिएगा। जैसे कि अभी ये देखिए रेक्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी करके है, यहाँ भी अगर हम बात करें तो ये देखिए अलग अलग ब्लॉक हैं, उनके सीरियल नंबर के हिसाब से यहाँ पे कॉलोनियाँ बसाई गई हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने वॉकिंग ही इस ब्लॉक को भी हमने शूट किया था। यहाँ पे सब कुछ वो इंडिकेशन का पॉइंट हमने रखा हुआ है कि जैसे कि अगर आपको यहाँ पे किसी को सर्च करना हो या कोई आपका रिलेटिव यहाँ पे रहता हो तो प्लॉट नंबर के हिसाब से यहाँ पे आप जो भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या नाम से जो भी सोसाइटी है आप उनको सर्च कर सकते हैं। और रोड की साइड में अपोजिट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक मार्केट भी है, जैसा कि अभी जस्ट हमारे पीछे गया सिरेमिक मार्केट था, जहाँ पे आप टाइल से रिलेटेड कोई भी अगर रिक्वायरमेंट है या घर में कोई काम करना हो तो यहाँ पे विजिट करके आप वहाँ से वो परचेज कर सकते हैं। जस्ट उसके बाजू में एक बेहतरीन होटल भी है जो कि स्टे करने के लिए और रेस्टोरेंट दोनों की फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जैसे थोड़ी दूर और आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीनरी भी अच्छा खासा यहाँ पे अवेलेबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ के रास्ते बहुत लंबे चौड़े हैं। और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में यहाँ पे संत सावता भवन है और इसी नाम से आपको जस्ट बाजू में आपको यहाँ पे एक गार्डन भी मिल जाएगा। थोड़ा आगे चलेंगे तो देख सकते हैं अगेन एक दूसरा होटल हमें देखने को मिला। तो रास्ते में सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप स्टे भी करने के लिए यहाँ पे होटल ले सकते हैं और साथ में यहाँ पे गार्डन का भी अच्छा खासा लुक है। और साथ में परचेज करना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग शोरूम के कलेक्शन भी हैं, वहाँ से जाके अपनी रिक्वायरमेंट की चीज़ें आप ले सकते हैं। और राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे पेट्रोल पंप भी अवेलेबल है। तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, बट यहाँ से अगर जो यहाँ के निवासी होंगे वो ऑलरेडी हर दिन उनकी दिनचर्या में शामिल होगा। बट यहाँ पे दूर दराज से जो लोग अगर अहिरौली के बारे में सिर्फ सुने होंगे बट देखना चाहते होंगे कि अहिरौली कैसा दिखता है और वहाँ पे लोकेलिटी कैसी है, शॉप कैसा है या वहाँ पे जो भी चीज़ें हम देखना चाहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से एक ओवरलुक हमने प्रोवाइड किया है। तो आप देख सकते हैं अभी हम सर्कल पे आ गए हैं जो कि हाईवे से रोड से कनेक्टेड है और ये हम बोल सकते हैं कि ये हम सेक्टर 5 में यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ भी आई लव अहिरौली नवी मुंबई करके यहाँ पे एक छोटा सा
बनाया गया है बेहतरीन सर्कल के बाजू में। और यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा मॉड्यूलर किचन और साथ में इलेक्ट्रॉनिक शॉप की बात करें तो ये भी यहाँ पे एक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और ये बोल सकते हैं एरोली का प्रीमियम लोकेशन है। इस हाईवे या इस रूट पे बहुत सारे आपको शोरूम्स मिल जाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से, जैसे कि अगर आपको पीसी या लैपटॉप परचेज करना है तो इसके भी शोरूम आपको मिल जाएंगे, जैसे HP वर्ड, एसर, आसूस करके, है ना। और साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शोरूम भी हैं, तो वहाँ से बिग अप्लायंस से जो भी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं आप ले सकते हैं, जैसे कि फ्रिज लेना है, AC लेना है ना, तो यस इलेक्ट्रॉनिक्स था। उसके जस्ट बाजू में फेवर की गैलरी थी फ्रैंकी करके, तो वहाँ से भी अपनी रिक्वायरमेंट के रिलेटेड प्रोडक्ट को ले सकते हैं, जैसे चिमनी हो गया, हॉब हो गया, कुकटॉप हो गया। और आगे जैसे आप बढ़ेंगे देख सकते हैं कि यहाँ खाने पीने के भी शॉप हैं ऑलरेडी, देखिए डोमिनोस है। और बैंक की इसी रूट में अगर आप आगे चलेंगे तो हर तरह के मतलब प्राइवेट और नेशनलाइज हर तरह के बैंक भी अवेलेबल हैं जो कि वर्किंग डे में ओपन रहते हैं। बट हमने सैटरडे के दिन में ये ब्लॉग को शूट किया तो सैटरडे को ऑलरेडी यहाँ पे बैंक ऑफ रहता है, इसलिए उनके शटर डाउन भी है। बट इस रूट में है तो जो चीज़ें हैं इंडिकेट करने जैसा, जो आपको दिखाने जैसा, जैसे ये फेडरल बैंक भी आपको इसी रूट में मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो ये देखने को मिल जाएगा। और अगेन हम आते हैं तो ये 5 नंबर से स्टेट चल के अगर हम टूवर्ड्स अगर हम सेक्टर 8 की तरफ आते हैं तो हमें ये 5th से 6th और 8 नंबर तक का मतलब ये सेक्टर है। तो अलग अलग लोकेशन पे मैंने अलग छोटा छोटा ही वीडियो शूट किया है, तो लगभग ये सेक्टर 6 में आता है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये भी एरोली का बोल सकते हैं 5 से 8 तक का जो पूरा लोकेशन है बिल्कुल प्राइम लोकेशन है। और यहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि 1-2 ऑफिस का बिल्डिंग का जो व्यू था मैंने इसमें कैप्चर भी किया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक अच्छा खासा कलेक्शन भी मिल जाएगा, जैसे कॉटन किंग करके है, पतंजलि करके है, ग्लासेस से रिलेटेड अगर रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी देख सकते हैं। और मैकडी का भी यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे शोरूम अवेलेबल है। तो ऑलरेडी यहाँ पे जस्ट बाजू में एक कॉलेज भी है जहाँ से बच्चे यहाँ पे आते हैं और ऑलरेडी यहाँ पे मैकडी में आकर अपने रिक्वायरमेंट के रिलेटेड जो भी चीज़ें खाने पीने का खाते पीते भी है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो आगे कुछ और चीज़ें जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप सपोज कीजिए शॉपिंग के शौकीन है तो यहाँ पे क्लॉथ से रिलेटेड थोड़ा सा आगे आएंगे। देखिए बैंकिंग है, सारस्वत कोऑपरेटिव हाउसिंग बैंक है। और जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्लॉथ से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे शोरूम्स हैं, शॉप्स हैं, जहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को आप ले सकते हैं और उचित मूल्य में भी यहाँ पे मिलेंगे आपको, क्योंकि ये यहाँ का लोकल मार्केट है जहाँ पे आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं और अच्छे रेट्स में ऑलरेडी यहाँ पे प्राइस टैग के साथ भी प्रोडक्ट लगे हुए हैं, तो आप जाके यहाँ पे परचेज भी कर सकते हैं। देखिए जैसा मैंने कॉर्पोरेट ऑफिस की बात किया तो आप देख सकते हैं कि एक ऑफिस यहाँ पे ऑलरेडी था जो रास्ते में दिखा मुझे, तो ऑलरेडी मैंने इसको सोचा वीडियो में एक बार इसको कवर कर लेते हैं और दिखाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हम पहुँच गए सेक्टर 8 में, जो कि ये सारी जो आउटलुक आप देख पा रहे हैं यार, यहाँ पे जो भी शॉप्स है या जो लोकल्स के जो प्लेसेस हैं, जो शॉप है, दुकानें हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रीमियम लुक आता है। यहाँ पे अगर आप पर्सनली विजिट करेंगे तो आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे अप्लायंसेस की एक शॉप है ऑलरेडी, श्री हरि होम अप्लायंसेस करके। इससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो 2-3 शॉप और मिल जाएंगे आपको इसी साइड में, राइट हैंड साइड में, वो भी अप्लायंसेस के और भी अलग अलग, जैसे मेडिकल्स हो गया अलग अलग। ये देखिए कुछ कॉलोनी का सुख शांति करके एक कॉलोनी बीच में पड़ा, तो हमने इसको भी थोड़ा सा ब्लॉग में ले लिया कि ये भी हम दिखा सकते हैं, जिससे आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ वीडियो में हमने ये चीज़ भी देखा था। तो दोस्तों आगे बढ़ के अगेन हम दूसरे सर्कल पे आ चुके हैं। ये सर्कल थोड़ा सा खास है, क्यों खास है? क्योंकि यहाँ से हमारा एरोली गांव भी कनेक्ट है और एक तरह से बोल सकते हैं प्राइम लोकेशन भी कनेक्ट है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि चारों तरफ का मैंने व्यू यहाँ पे लिया है, तो यहाँ भी अच्छी खासी रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनी हुई है, अच्छे अच्छे टावर्स भी हैं। तो आप यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सर्कल खास इसलिए क्योंकि यहाँ पे बाला साहब ठाकरे का एक स्टैचू बना हुआ है, जो कि हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं प्यारा सा लुक है उनका, जो कि इसी स्टाइल में हमेशा वो दिखते थे। तो दोस्तों इसलिए ये सर्कल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से हम दोस्तों थोड़ा आगे लेके चलते हैं आप लोग को, क्योंकि ऑलरेडी ये सर्कल का ओवरव्यू आप देख चुके हैं। अब यहाँ से हम आ गए हैं डायरेक्टली दत्त टेम्पल, जो कि सेक्टर 17 में ये टेम्पल है और बहुत ही ये भी खूबसूरत और प्यारा है। शाम के टाइम में यहाँ पे अच्छी खासी गैदरिंग होती है, अच्छी खासी भीड़ होती है। और जस्ट इसके फ्रंट साइड में यहाँ पे डेकोरेशन के लिए ऑलरेडी फूल मालाएँ की शॉप ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ से दोस्तों हम बिल्कुल सीधे चलेंगे, जो कि राइट हैंड साइड में हमारा एक गार्डन है और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी रेजिडेंशियल एरिया है, जो कि सेक्टर 17 के तहत है ये।
और इससे हम आगे चलेंगे तो लेके चलेंगे आपको, यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये जामा मस्जिद करके है, ऐरोली का एक बोल सकते हैं कि इस रिच एरिया में एक बड़ा सा मस्जिद भी है, और साथ में उसके बाजू में देख सकते हैं बड़ी बिल्डिंग या बड़े टावर्स भी हैं जो कि रेजिडेंशियल एरिया के हिसाब से बनाए गए हैं। और ये देख सकते हैं ये गार्डन है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये काफ़ी बड़ा है। इसमें अभी आधा एरिया यहाँ पे ऑलरेडी गार्डन के नाम से चालू है, बट आधा एरिया को और डेवलप किया जा रहा है। तो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं इसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो बिल्डिंग आप लोग को देखने को मिल रही है, यहाँ पे ये इंडियन पोस्ट ऑफिस का अगर बोल सकते हैं तो ये पार्सल ऑफिस है, जो कि काफ़ी बड़ा पार्सल ऑफिस है। और ऐसा बड़ा ऑफिस आपको वासी में देखने को मिलेगा, नवी मुंबई में, और दूसरा यहाँ पे अवेलेबल है, जो देख सकते हैं कि वाइट और रेड कलर से जो बिल्डिंग कलर है, ये हमारी पार्सल ऑफिस है। अभी यहाँ पे आएंगे तो ये सर्कल से अगेन हम मुड़ जाते हैं राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में मुड़ते हैं तो ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे मेट्रो का ओवरब्रिज बना हुआ है, जहाँ पे ऑलरेडी काम भी चालू है। धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद ये भी चालू हो जाएगा। और यहाँ से ये जो बड़ी बिल्डिंग का आप राइट हैंड साइड में व्यू देख पा रहे हैं, तो ये जो बिल्डिंग है ये एक इंटरनेशनल स्कूल है, और इस एरिया का सबसे फेमस स्कूल है, जहाँ पे नियर डियर अगर बात करें आसपास के जितने ऐरोली से जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। और इसका ये बैक साइड का हम ओवरव्यू दिखा रहे हैं, फ्रंट साइड आगे लेके चलेंगे तो दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसके आजू बाजू में ये बेहतरीन शॉप का कलेक्शन है, जहाँ पे आप बोल सकते हैं जो यहाँ आसपास रहने वाले हैं उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल और उनके यूजफुल यहाँ पे शॉप अवेलेबल। ये देख सकते हैं कि कॉलेज का गेट था जो हमने अभी दिखाया, और जस्ट इसके बाजू में देख सकते हैं ये एक हॉस्पिटल है, जो कि महानगर पालिका का हॉस्पिटल है, जस्ट इसके बाजू में लगा हुआ, और जस्ट उसके बाजू की बिल्डिंग भी आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम वॉकिंग करते करते नियर टू अभी रेलवे स्टेशन के पास में आ चुके हैं, जो कि ये पास का जो हमने स्कूल दिखाया और साथ में अस्पताल भी दिखाया। तो आप यहाँ से रिलेट अगर करते हैं तो बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। और जैसे ही हम स्टेशन के बाहर आएंगे तो ये देखिए जो फूड के लवर हैं तो उनके लिए शाम के टाइम में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे स्टॉल लगे रहते हैं, जहाँ पे चाउमीन्स या भेल या वड़ा पाव इस तरह के बहुत सारे स्टॉल आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ऐरोली का ब्लॉग। तो ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।